तो एनिमे की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर रेयांग से होती है, जो कि एक बहुत पावरफुल असासिन है जिसकी जिंदगी पूरी मिस्ट्री से भरी है, जिसका पता आपको आगे लगेगा। अब हम रेयांग को देखते हैं जो कि एक बंदे को मार रहा था। तभी वहाँ पर सीतो नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि रेयांग पर गन पॉइंट कर देती है। रेयांग जैसे ही उसे देखता है उस पर हमला कर देता है और उसे आसानी से हरा देता है। रेयांग सीतो से कहता है तुम काउंटिंग हंटर से हो ना, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, शायद तुम नहीं हो। तो रेयांग उससे उसका नाम पूछता है, पर सीतो थोड़ी सख्त टाइप की लड़की है इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन रेयांग उस पर लाइन मार रहा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीतो अपने बॉस रीडो से बात कर रही थी। बॉस उससे कहता है तुम ऐसे खतरनाक मिशन में अकेली बिना बताए मत जाया करो। उसके बाद सीतो को रेयांग की तरफ से लगातार मैसेज और कॉल आने लगते हैं, लेकिन वो उन सबको इग्नोर करते रहती है। उसके बाद सीतो अपने बॉस के साथ एक बंदे से मिलने आती है, जहाँ वो बंदा रेयांग के बारे में बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक असासिन है और उसे पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर बोली लगाई है। और रेयांग 8 साल पहले एक अंडर कवर गैंग में काम करता था, पर एक दिन उसने अपने ही बॉस का मर्डर कर दिया और तब से रेयांग लापता है और जो भी उसको पकड़ के लाएगा उसे बहुत पैसा मिलेगा। इसके बाद सीतो के बॉस सीतो को एक टारगेट पकड़ने का काम देते हैं, पर पिछले दिनों में जितने भी टारगेट सीतो को मिल रहे थे उन सभी को रेयांग सीतो के लिए मार रहा था, जिससे सीतो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ऊपर से रेयांग सीतो को हर जगह फॉलो कर रहा था। फिर अगले दिन सीतो रेयांग को मिलने के लिए बुलाती है और रेयांग उससे मिलने आ जाता है और सीतो एक बंदे का फोटो दिखाती है और कहती है इस बंदे को तुमको पकड़ना है और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। पर रेयांग कहता है मैं तो तुम पे बस लाइन मारना चाह रहा था। ये सुनकर सीतो भड़क जाती है और रेयांग से लड़ने लग जाती है, लेकिन इस बार भी रेयांग बड़ी आसानी से सीतो को हरा देता है और सीतो से कहता है कि मैं इस बंदे को पकड़ लूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ क्रिसमस पे डेट पे चलना होगा। उसके बाद हम क्रिसमस का सीन देखते हैं जहाँ सीतो रेयांग से मिलने आ जाती है और रेयांग पिछले 1 घंटे से उसका वेट कर रहा था क्योंकि सीतो काफी लेट हो गई थी। रेयांग क्रिसमस को काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं सीतो रेयांग को भाव नहीं दे रही थी। ये देखकर रेयांग कहता है अगर तुम ऐसे ही भागती रहोगी तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, और सीतो रेयांग के साथ धीरे धीरे चलने लगती है। जिसके बाद सीतो रेयांग से कहती है तुम्हारे ऊपर बोली लगाई गई है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ऐसे खुलेआम घूमना खतरनाक हो सकता है। तो रेयांग इस पे कुछ नहीं कहता। उसके बाद रेयांग सीतो को डिनर कराने के लिए होटल में ले जाता है, पर सीतो सिर्फ बैठी ही थी। रेयांग सीतो के फोन में उस बंदे की फोटो को भेजता है जिस बंदे को पकड़ने के लिए सीतो ने रेयांग से कहा था, और आगे सीतो अपने घर जाने लगती है। रेयांग कहता है कि तुम बहुत जल्दी जा रही हो, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, पर सीतो कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी रेयांग सीतो को गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारी स्मेल मुझे इरिटेट नहीं करती, पर बाकी लोगों की स्मेल मुझे इरिटेट करती है, मुझे वो पसंद नहीं आती। इस पे सीतो काफी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। और इधर सीतो के बॉस सीतो को रेयांग के साथ देख लेते हैं। इसके बाद हमें सीतो का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सीतो बचपन में एक कार में मिली थी और उस कार में एक लड़का था जो कि मरा पड़ा था और सीतो को उसका बचपन याद नहीं है। और फिर अगले सीन में हमें रेयांग को दिखाया जाता है जो कि सीतो को घर छोड़कर अपने घर आ रहा होता है। तब एक बंदा उसे नोटिस कर रहा होता है। अगले दिन सीतो के बॉस अपने मैनेजर से बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने सीतो को कल रेयांग के साथ देखा था। फिर वो सीतो को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें रेयांग से दूर रहना चाहिए, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता और वो अपने ही टीममेट को मार देता है। फिर सीतो रेयांग की मदद से उस टारगेट वाले बंदे को लेकर अपने ऑफिस में जाने लगती है। तभी एक बंदा जो कि रेयांग को नोटिस कर रहा था वो सीतो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सीतो की कार पहाड़ से नीचे गिर जाती है। और इधर हम रेयांग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि सीतो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही है। वो सोचता है कि भले ही वो मेरे फोन को इग्नोर करती है, लेकिन या तो वो कॉल को कट कर देती है या तो वो मेरे फोन को उठा लेती है, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ है, ये बहुत ही अजीब है। इधर पहाड़ से गिरने के बाद सीतो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है उसके सामने वही बंदा होता है जिसका नाम कैमिडो होता है। वो सीतो के साथ फाइट करता है और वो उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तो इधर रेयांग भी उस जगह पर आ जाता है। तो रेयांग भी सीतो को उस जगह पर ढूंढता हुआ आ जाता है और उसे वहाँ सिर्फ सीतो की कार मिलती है। तो फिर वो सीतो को कॉल करता है। सीतो के फोन की रिंग से वो उस जगह को ट्रैक करने की कोशिश करता है। इधर कैमिडो सीतो से कहता है रेयांग को बुलाओ, जो उसने किया है उसका हिसाब उसे चुकाना होगा। इतना कहते ही कैमिडो वहाँ से चला जाता है। आगे जब रेयांग सीतो के पास आता है तो वो सीतो को वहाँ पे बेहोश हालत में देखता है। फिर रेयांग सीतो को लेकर अपने फार्म हाउस चला आता है। आगे जब सीतो की आंख खुलती है तो वो अपने सामने रेयांग को देखती है। तो रेयांग कहता है कि अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि सीतो को फीवर हो गया था तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। और सीतो अपनी ड्रीम में खुद को देखती है जहाँ बचपन में उसे रेयांग नाम के एक बच्चे ने बचाया था। ड्रीम से उठने के बाद सीतो नहाने चली आती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो रेयांग के घर में है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर आगे जब सीतो ठीक हो जाती है तो वो रेयांग के घर से जाने लगती है।
है। जाते टाइम सीतो रेयांग को केमिडो का मैसेज देती है और रेयांग उसे वहाँ से गुड बाय कह के चला जाता है। तो आगे हम रेयांग का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रेयांग ने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था जो कि नंबर 1 असासिन में था और हमें पता चलता है कि केमिडो भी उसी की टीम का एक मेंबर था और केमिडो के बॉस रेयांग को प्रमोट कर देते हैं। इस बात से केमिडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से बॉस को उसे प्रमोट करना चाहिए था। और कुछ दिनों बाद रेयांग अपने बॉस के साथ मिशन पर अकेले जाता है और दोनों नॉर्मली बातें कर रहे थे लेकिन रेयांग अपने बॉस का ही मर्डर कर देता है और इसी वजह से केमिडो रेयांग से बदला लेना चाहता है। और इधर सीतो का बॉस उस पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार पूरी चकनाचूर हो गई और वो परेशान था अगर सीतो को कुछ हो जाता तो क्या होता। और इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। तो रेयांग ने अपने बॉस को क्यों मारा और रेयांग और सीतो की लव स्टोरी कैसी होने वाली है ये तो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस पे 100 लाइक करा देना।